ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज हम आपको द्वादशी तिथि के दिन माँ तुलसी की व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखती हैं वे द्वादशी के दिन तुलसी माता की इस व्रत कथा को जरूर से सुने। इस व्रत कथा को द्वादशी के दिन सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी माता की बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस कथा को श्रवण करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इसे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज के इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। कृपया करके आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान और चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था और ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुछ शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती और पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम के साथ व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री को अपमानित करके भगा दिया करती थी और वह स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर आए पुरुषों पर लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु आए पुरुषों के संग बैठकर बातें करना और पराये पुरुषों पर मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाना उसका रोजाना का कार्य बन गया। कभी किसी भवन में तो कभी किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर क्या था, वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष का इंतजार कर रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर और नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिन स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही लहर स्त्री भय से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया और मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की आवाज सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी पाड़नी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी।
उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेकों पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए था, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और जिस किसी से धन लेता था लेकिन कभी उसे वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने ढेर सारे पाप किए हैं। इसने दूसरे से झूठ कहकर धन लूटा और विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु, कभी पुरुष और स्त्री इनका भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी और दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी, अवश्य ही बनेगी। यह कहकर बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े करके खा लिए। उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए, उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उस तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह नर्क जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पाप तथा दुराचारी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया, इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह नरक जाने के योग्य है नहीं, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृतों के घी नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। द्विज गौ दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के विष्णु लोक में जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी।
आज इस दिन पर यानी कि द्वादशी तिथि पर माँ तुलसी के साथ बांके बिहारी की एक और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जो वृंदावन निकट होने के कारण वहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते तो वह छोटी बच्ची 5 साल की थी। उसके घर वाले भी बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाते देख वह छोटी सी लड़की बोली कि पिताजी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, ले चलो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, चल भी नहीं पाओगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें रोज साथ लेकर चलूंगा। उ- कुछ समय बीता तब पिता कुछ समय बीता जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वाले किसी कारण वृंदावन जाना हुआ। तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा, पिताजी, अब की बार तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्चे के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह उस मन से चिंतन करती रहती और दुखी भी होती कि ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकती, गांव पास में है और घरवाले जाते हैं और मैं ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकती। गांव के सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन वह बच्ची नहीं कर पाई। जब ठाकुर जी के मंदिर का, उसके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई अवसर आए पर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। वह 17 साल की हो चुकी थी। अब उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह भी तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति उसका प्रेम कहो, उसका प्रेम उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत खुश थी। अब तो ठाकुर जी दर्शन जरूर देंगे। अब वह विवाह संपन्न होने के बाद ठाकुर जी के दर्शन की ललक मन में लेकर बैठी ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर वापस आई। 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह अपने पति के साथ वापस जा रही थी तो बीच रास्ते में यमुना नदी पर उसका पति रुक गया और उससे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो और मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो उस लड़की का मन जो था अब ठाकुर जी की तरफ चल बसा। अब वह सोचने लगी, पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लम्बा सा घूंघट निकाला और क्योंकि ससुराल और गांव पास में था इसलिए घूंघट निकालना जरूरी था। वह बैठ गई। फिर वह मन में विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्होंने मेरे बचपन से बजा और दर्शन के लिए ललक अपने आप छोड़ दी है। उनकी कृपा से मेरा विवाह भी देखो वृंदावन में हो चुका है और मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती आ रही हूँ। अब तक उन्होंने कोई रिश्ता मैंने नहीं जोड़ा है। अब वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, इसलिए उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह लगने लगे। चलो आज ठाकुर जी से मैं मेरे देवर होंगे। आज से ठाकुर जी अब तो ठाकुर जी से मेरा नया रिश्ता भी जुड़ गया। अब वो बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए। अब समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कह के पुकारोगे। जब लड़की यह सोच रही थी तभी किशोर अवस्था वाला एक सांवला सा लड़का उधर से आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ और ना ही रही हूँ, और यह भाभी कहने वाला कौन बुला रहा है। वह नई थी इसलिए उसने घूंघट तो उठाया नहीं और गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए वह घूंघट को डालकर जब वह बालक बार बार कहता और भाभी भाभी करता तो वह उत्तर न देती। बालक उसके पास आ गया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। और वह सोचने लगी कि अरे यह बालक इतना जिद कर रहा है तो चलिए घूंघट खोल ही देती हूँ। उसने घूंघट को थोड़ा सा कस के पकड़ लिया, कहीं ये घूंघट उठाकर न देख ले। तो उसने कहा कि भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। तो उस लड़की ने कहा, नजर उसे दे और कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते। नहीं तो वह बोला, नहीं नहीं हम तो जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर हमारा घर है। अब तो भाभी अपना चेहरा दिखा दो। जब कह दिया ना हम आपको जानते हैं,
जब इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। वह बालक बोला कि भाभी आप तो नाराज हो रही हैं। देखो हम आपके पास कितनी दूर से आए हैं, आपके प्यारे देवर हैं, आप ही की बात कर रहे हैं, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती? यह कहकर उस लड़के ने घूंघट खींच दिया, चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया, उसने सारी बात अपने पति को बताई, तो पति बोला कि चिंता मत कर, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी भी गली में अगर वो लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कभी भी ऐसा हुआ कि तुम मुझे जहाँ भी दिखे मुझे जरूर से बताना। और अपने घर दोनों चले गई। कुछ दिन बाद उसकी सास माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ चुकी है, पर तुम अभी बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा लाओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। उसका पति कहता है तुम जाकर आगे महिलाओं के साथ दर्शन कर लो, तब तक मैं आता हूँ। वह आगे जाके खड़ी हो गई, पर उसने घूंघट नहीं खोला। बहुत देर हो गई, तब उसका पति पीछे से आकर कहने लगा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने खड़ी है, घूंघट काहे को निकाल के रखी है? घूंघट नहीं हटाएगी तो प्रभु के दर्शन कैसे पाएगी? उसने अपने पति के कहे अनुसार अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी की ओर देखा, तो बांके बिहारी की जगह बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, जो कुछ दिन पहले उसे भाभी भाभी कह रहा था। तो वह चिल्लाने लगी, अरे सुनिए, जल्दी आइए, आओ देखो। उसके पति ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वह बोली, उस दिन जो मुझे भाभी-भाभी कह के बोल रहा था ना, वह लड़का मुझे मिल गया। देखिए मेरा वो लड़का। तो पति ने कहा, कहाँ है? मुझे बताओ, अभी मैं उसे बताता हूँ। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि यही तो है, आपके सामने। तो उसके पति ने देखा, तो वह देखता ही रह गया। अत्यंत उसी के साथ अपनी पत्नी से बोला कि धन्य है देवी, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव और ठाकुर जी के प्रति प्रेम था। इतने वर्षों से हम वृंदावन में आ रहे हैं, आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भक्ति भाव से तुझे आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तेरे साथ साथ मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त ठाकुर जी से सत्य प्रेम लगाता है और सच्चा रिश्ता बनाता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। तो आपको यह कथा कैसी लगी? हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।